आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है मेरे लंच प्रिपरेशन के साथ में। तो मैं बना रही हूँ आज वेजिटेबल्स की कढ़ी। यहाँ पे मैंने बंद गोभी, गोभी और मटर में सारे ही जो हमारे नॉर्मल से मसाले होते हैं उनको मिक्स करके और केवल मैंने जीरा और हींग से तड़का लगा दिया था। उसको पकने के लिए छोड़ के यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन और दही को लेकर के बहुत अच्छे से फेंट लिया था। हमारी जैसे ही सब्ज़ी हल्की सी पक गई तो उसमें मैंने ये पूरा जो दही का और बेसन का मिक्सचर था मैंने वो ऐड कर दिया। तो देखिए, हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद पे ही दुनिया है कायम। तो गाइस, मैं बना रही हूँ कढ़ी और इसको मैं चला रही हूँ, इसी वजह से मैं बच गया, नहीं भी गिर जाता, इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ट्राइपॉड मैंने नहीं लिया है, हाथ पे ही लेके और बस बैठ गई हूँ यहाँ पे। तो इसको चलाती जा रही हूँ। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है और सर्दी के लिए तो बहुत अच्छी है। काफ़ी सारी वेजीज आती हैं तो कुछ नया हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है खाने में। कढ़ी का ही टेस्ट आता है, बस वेजीज पड़ जाती हैं तो और ज़्यादा यम्मी लगती है। इसके साथ मैं बनाऊंगी चावल और रोटी। अब मेरा किचन कितना अच्छा लगने लगा है यार। ये ना गंदा सा एकदम खिड़की थी, बहुत ख़राब लगती थी और उसके साथ साथ ये जो प्लेटफॉर्म था ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मतलब मैंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है अपने किचन में तो अच्छा लगता है। तो चलो बना लेती हूँ फटाफट से अपना लंच, उसके बाद मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे चलाते चलाते कढ़ी इस टाइप की हो जाएगी और बहुत ही यम्मी बनती है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इसको रेगुलर थोड़ा देर चला और यहाँ पे चलाते हुए एक साइड पे मैंने चावल बिठा दिए थे पकने के। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आज थी कार्तिक पूर्णिमा, तो मेरा फास्ट होता है तो वही मैंने यहाँ पे पूजा करी थी। बहुत सारे साधन मेरे पास नहीं है बट जितना है मैंने उसी हिसाब से किया था जैसे मैं करती थी, मतलब हमेशा करती हूँ मैं कार्तिक पूर्णमासी का। तो वही मैंने यहाँ पे व्रत किया है। पूर्णिमा में हमेशा रहती हूँ और मेरे घर में आए हैं बाल गोपाल जी, यानी कि लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। इनको भी मैंने भोग लगाया है। और गाइज़, ये मेरी बहुत दिनों से, मतलब कई सालों से मेरी तमन्ना थी कि मैं लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेकर के आऊं और फाइनली मैंने शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजित कर लिया है। ये मैं जयपुर से लेकर के आई थी, जब मैं छुट्टी से वापस आई थी तभी ले आई थी। लेकिन मैंने शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि दिन बहुत अच्छा था, तो मैंने अपने घर में एक सदस्य और बढ़ा लिया है। हमारे घर में एक सदस्य और बढ़ गया है। नन्हे मुन्ने से हमारे घर में आ गए हैं लड्डू जी, यानी कि बाल गोपाल जी। प्यार से मैं इनको लड्डू ही बोलती हूँ। तो ये देखिए कितने प्यारे से हैं। और मेरे पास इनकी सर्दी की बहुत सारी ड्रेसेस नहीं हैं, क्योंकि जब मैं इनको लेकर के आई थी तब अक्टूबर का मंथ था, मुझे कहीं पर भी ठंडी की ड्रेसेस नहीं मिली। मुझे बुनाई नहीं आती है, इस वजह से मैंने ये एक फुल ड्रेस बनाई है इनकी। और मैंने कई सारी ड्रेसेस बना ली हैं इनकी, यहाँ पे ही कपड़ा ले ले करके, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए, मैंने आज की पूजा करी थी तो वही मैं दिखा रही हूँ। तो यही हैं हमारे छोटे से मेहमान, जो हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। मेहमान नहीं, सॉरी, ये हमारे घर के सदस्य हैं, ये मेहमान नहीं हैं। ये आज हम 4 हो गए हैं यहाँ पे इस घर में। अब हम 4 सदस्य हो गए हैं। तो मंदिर में मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा लिया है। बहुत दिनों से मेरी तमन्ना थी, मैं आपको बताऊं, बहुत दिनों से। लेकिन वो तब मेरे हाथों से अपनी सेवा करवाना नहीं चाहते थे, इसलिए मन बनता था और बन करके फिर रह जाता था। लेकिन अब उन्होंने कहा नहीं, अब मेरी सेवा करने का टाइम आ चुका है, तो अब मुझे अपने घर लेकर के तुमको चलना ही पड़ेगा फाइनली। तो यहाँ पे देखिए हमारे हो गए हैं लड्डू गोपाल जी। और यहाँ पे देखिए गाइस, कढ़ी अच्छे से बॉईल होने लगी थी, वो मैंने आपको दिखा दिया है। वॉइस भी इसका खूब आ रहा था। हीटर पे देखिए मेरे खूब गिरती है और हीटर मुझे क्लीन करना है, यानी कि पेंट करना है हीटर को मुझे, और मैं बहुत जल्दी शेयर भी करूँगी आप सबके साथ में। उसके बाद वहाँ पे जब मेरी अच्छे से पक रही थी तब तक मैंने कहा चलो थोड़ा सा सिंक को साफ़ कर देते हैं। एक्चुअली में सिंक में थोड़े बर्तन हैं तो बर्तन को फटाफट से साफ़ करूँगी, क्योंकि होता क्या है, अभी कढ़ाई खाली करेंगे तो कढ़ाई हो जाएगी इतनी बड़ी फिर धोने के लिए। तो सिंक बहुत छोटा सा है तो सिंक को खाली करते रहती हूँ मैं। हमेशा बर्तन एक साथ इकट्ठा करके कभी भी नहीं धोती, मेरी आदत नहीं है। अगर थोड़े से बर्तन होते फटाफट धो के रख दो, काम भी बहुत जल्दी हो जाता है और साथ के साथ बर्तन धोने से बर्तन समझ में भी नहीं आते। नहीं तो देखो जब खाना बनता है तो मतलब बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये मेरी हमेशा ही आदत है। कपड़ा मैंने इसलिए बिछा देती हूँ क्योंकि ऊपर
मतलब ये जो जाल है ना बर्तन का वो लगा हुआ है, तो जब मैं बर्तन धो धो के रखती हूँ तो कुछ पानी नीचे आ जाता है, क्योंकि आधा तो सिंक के पास है बट आधा ये जो प्लेटफॉर्म पे आता है पूरा रैक जो है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। वॉश करके मैंने कपड़ा रख दिया है और यहाँ पे देखिए हमारी कढ़ी में बहुत अच्छे से बॉईल आ गया था। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको कर लूँगी खाली और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी फटाफट से जो आगे का मेरा रोटी वोटी है उसकी मैं तैयारी करूँगी। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें और ऐड किया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट नहीं डाला था इसमें नमक। और उसके बाद मैं हल्की सी इसमें लाल मिर्च भी मिला दूँगी पाउडर, क्योंकि थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पे हो चुकी है रेडी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रोटी बनाने के लिए आटा। तो किचन का सारा काम ख़त्म करके अगर हम निकलते हैं ना तो फिर बहुत अच्छा होता है यार, पूरा लंच प्रिपेयर करके रख दो, उसके बाद जो अपने एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी सारे करते रहो साथ साथ में, तो वो ठीक रहता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से आटा लगा करके और बना लूँगी रोटियाँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं खाली कर रही थी कढ़ी, और ये काम मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है, लेकिन हमें करना पड़ता है, हमारी मजबूरी ऐसी हो जाती है। तो ये कढ़ाई खाली करना ख़राब नहीं, एक्चुअली मुझे डर बहुत लगता है, क्योंकि भरी कढ़ाई होती है, गर्म होती है, उसको एकदम से निकाल करके और फिर खाली करना। तो कढ़ी देखिए काफ़ी सारी हो गई है, बर्तन में एक्चुअली पूरी आ भी नहीं रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे एक कटोरी में, क्योंकि अभी हमें खाना ही है थोड़ी देर के बाद, तो मैंने एक कटोरी में अलग से निकाल के रख दी। और उसके बाद अच्छे से कढ़ाई को खाली करके इसको भी मैं हैंड टू हैंड वॉश करके रख दूँगी कढ़ाई को, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो सबसे पहले आजकल हमारे लड्डू गोपाल जी, क्योंकि वो सबसे छोटे बच्चे हैं हमारे घर के, और वैसे भी खाना बनाते हैं या हम कुछ भी लाते हैं अपने घर में तो सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल जी को ही निकालना चाहिए। तो बस यहाँ पे छोटी सी रोटी बन गई है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उनका खाना किस तरीके से निकालती हूँ, किस तरीके से मैं उनकी डे टू डे सेवा कर रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना मैंने दूसरों को देखा है या अपने घर में सीखा था, उतना मैं ज़रूर करूँगी उनके लिए। रोटी बनाने के बाद गैस भी मैंने हाथ पोंछ के रख दी है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी की जो ये रोटी है, ये देखिए जो आप ये देख रहे हो ना जैम की बॉटल में, मैंने अलग से ये पूजा का घी मैं हमेशा निकाल के भर के रखती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब लगता रहता है बीच बीच में, कभी पूर्णमासी में मुझे बनाना पड़ता है अपने लिए पूजा के लिए। तो इस तरीके से मैं हमेशा अलग करके रखती हूँ। लड्डू गोपाल जी को भी मैं इसी में से देती हूँ, क्योंकि साफ़ रहता है एकदम। तो यहाँ पे देखिए मैंने रोटी कर दी है उनके लिए घी लगा करके। उसके बाद मैं कढ़ी निकालूंगी। कढ़ी में मैंने कोई भी लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को लहसुन प्याज वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो जो लोग रखते हैं वो लोग जानते हैं। तो उसके बाद मैं इसमें निकालूंगी चावल। और ये छोटे छोटे से जो लड्डू गोपाल जी के बर्तन हैं वो देखने में कितने सुंदर लगते हैं, और सच में बताऊं उनको उनकी सेवा करके ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, उसकी हमें केयर करनी है, ध्यान देना है उसके ऊपर हमें पूरा पूरा। तो बिल्कुल ऐसा लगने लगता है जैसे एक सदस्य वाकई हमारे घर में है, उसको टाइम टू टाइम हमें क्या देना है, उसकी ज़रूरतें हमें पूरी करनी है, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे ये देखिए मैं लड्डू गोपाल जी के लिए मतलब घी डाल रही हूँ चावल में भी, तो वो अच्छे से खाएंगे। और चम्मच मेरे पास उनका नहीं है, तो वो मुझे लेकर के आना है। अब की बार मैं जाऊंगी तो मैं उनके और बहुत सारे लेकर के आऊँगी सामान, और उसके बाद मैं यहाँ पे लेकर के जाती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को फटाफट से मैं लगाऊंगी भोग। और पीहू मेरे साथ रहती है, आधे से ज़्यादा सेवा तो वही करती है लड्डू गोपाल जी की, दूध देना, पानी देना, बीच बीच में उनको सुलाना, उठाना, हर चीज़ मतलब वो करती रहती है। और यहाँ पे मैंने कर दिया है लड्डू गोपाल जी को। चिमटी लाई हो क्या? ला दो।
कौन लाई? दो लेके आई थी? हाँ। अच्छा ताकि गिरे नहीं। अच्छा, गिरेगा नहीं ताकि। देखिए हेलो। चल। तो गाइज़ ये आपने देखा कि मैं थोड़ा सा धूप लेने के लिए आई थी और वहीं पे मैं किचन का जो था वो कपड़ा भी सुखा रही थी। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये शाम का टाइम है। यहाँ पे सारी ही मतलब पीछे साइड का है, ये बैक साइड का। तो यहाँ पे पूरा ये जो जंगल सा आप देख रहे हो ना, ये पूरा आज मेरे हस्बैंड ने साफ़ किया था। पूरी सूखी सी घास है और यहाँ पे काफ़ी मतलब घास वास हो गई थी। सूखने के बाद उन्होंने एक तरफ करी है। अब ये और जो आप देख रहे हो साइड में पूरी हटा देंगे, मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। पूरा यहाँ पर साफ़ हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर लगा दी है आग मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि ना ये पूरी सूखी हुई घास है तो अच्छे से जल जाएगी। बाकी ये लकड़ी वकड़ी ये जितनी भी थी यहाँ पे वो सब जला देंगे। और आग मतलब देखने से भी वाकई में इतना डर लगता है कि इतनी भयंकर होती है कि जो इसकी चपेट में आता है वो हर चीज़ को अपने साथ लेती चली जाती है। मतलब मैं देख रही थी इतनी तेज़ ये जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे देख रही थी कि किस तरीके से हर चीज़ को एकदम राख करती हुई चली जाती है। वाकई में हर चीज़ जो अति हो जाती है तो हर चीज़ डेंजर होती है, चाहे वो आग हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, हर चीज़ डेंजर होती है। तो ये देखिए आग का रूप देखिए आप कितना भयंकर है। और शाम का टाइम था, मच्छर भी थोड़े से भाग जाएंगे क्योंकि अभी इसके बाद सूखी घास निकाल के भी डाली थी ना तो धुआं हो गया था बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से जल रही थी ये तो मैंने कहा चलो दिखाते हैं आपको भी। तो गाइज़ यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, वो कंटिन्यू होता चला आ रहा था और वो आज तक आ गया, यानी कि आज है 1 दिसंबर और आज तक आ गया। तो मैंने सोचा अब इस ब्लॉग का एंड करूँगी तभी नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, अपनी केयर कीजिए, अपने घर वालों की केयर कीजिए बहुत ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।